बता दें कि आज हनुमान जयंती का मौका है और इस मौके पर लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेता हनुमान भक्ति में लीन हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की सियासत में अब काल नेमी का नाम सामने आया है। बता दें, रामायण काल के राक्षस काल नेमी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हनुमान भक्ति के सवाल पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके खिलाफ ये बात कहा कि नाथ के साथ कालनेमी की टीम भी भक्ति करे तो कांग्रेस का कल्याण होगा। इधर उनके बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि बीजेपी ही कालनेमी है। तो रामायण काल के राक्षस कालनेमी अब मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा में है। कालनेमी का रूप धारण करती है बीजेपी, ये बात विभा पटेल ने कही, जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी के साथ जो कालनेमियों की टीम है वो करने तब है ना। कमलनाथ जी, आपके हनुमान मंदिर जाने से कांग्रेस का कल्याण नहीं होगा। आपको उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिनने राम को काल्पनिक बताया था। आपको उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिनने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों का समर्थन किया था, और उनका भी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा जिनने मस्जिद पर झूठा भगवा झंडा मध्य प्रदेश में फहरा दिया था। देखिए, दरअसल वास्तव में रामेश्वर शर्मा जी की अकल पे मुझे तरस आता है कि वो किस तरह की बात करते हैं। एक विधायक होकर इतने घटिया दर्जे की उनकी बात करने की आदत पड़ चुकी है कि वे भगवान को भी नहीं छोड़ते। कालनेमी का रूप तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनाया हुआ है कि जब भी कोई जनता या कोई मुद्दा आए, कालनेमी की तरह रूप धारण करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें। दरअसल वे अपने पार्टी की बात कर रहे थे और उसी पर वे अमल भी करते हैं। तो रामायण काल के राक्षस कालनेमी अब चर्चा में है प्रदेश की सियासत में, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं दोनों ही दलों के नेताओं ने, विधायक और विभा पटेल ने जिस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। हनुमान जयंती के मौके पर अब मध्य प्रदेश की सियासत में रामायण काल का हम देख रहे हैं जिक्र हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आज हनुमान जयंती का मौका है और इस मौके पर काल नेमी की चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की सियासत में, जहां रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को हिदायत दी कि काल नेमी के साथ जब ये होगी, पूजा पाठ की जाएगी, उसके बाद ही ये जीत सकते हैं, और वहीं विभा पटेल का कहना है कि बीजेपी ही काल नेमी है। देखिए शुभांगी, दरअसल जब रामायण की बात होगी, हनुमान की बात होगी, तो रामायण का जिक्र भी होगा। फिर रामायण में अलग अलग पात्र थे, उनका जिक्र भी होगा। और इस समय तो सियासत में कब कौन सा पात्र आकर खड़ा हो जाए पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कई पात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कालनेमी आ गए। कालनेमी वो थे जो अलग अलग बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, और माया के बड़े कलाकार आदमी थे। कालनेमी जो राक्षस रहा करते थे, अपनी माया के जरिए कब किसको फांस ले वो दिखाई देता था यदि हम रामायण को पढ़ते हैं। लेकिन रामेश्वर शर्मा आज कालनेमी को लेकर आ गए हनुमान जयंती के मौके पर, और चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कालनेमी को लेकर उन्होंने जिन पर तंज कसा है वो समझ आता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिन्होंने रामनवमी को लेकर सपोर्ट किया, जिन्होंने पत्थर फेंके, उनका सपोर्ट किया, तो समझ सकते हैं आप इशारा किसकी तरफ है। तो बिना नाम लिए सीधी सी बात है, कांग्रेस की तरफ है, लेकिन दिग्विजय सिंह की तरफ ज़्यादा इशारा उन्होंने किया है। क्योंकि आज कमलनाथ भी पहुंचे हैं छिंदवाड़ा में। लगातार हनुमान जयंती के मौके पर कई जगह उन्होंने गदा यात्रा भी निकाली है, अपने अपने तरीके से हनुमान की भक्ति भी की है, और पहले से वो करते भी रहे हैं। लेकिन उनको समझाइश दी है रामेश्वर शर्मा ने कि यदि आप हनुमान के भक्त हैं तो हनुमान की भक्ति जब पूरी होगी, जब बाकी लोग जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे हैं उनसे कहिए वो भी राम का नाम लेना शुरू कर दे। काल्पनिक नाम लेने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मन में राम नहीं बसेंगे। अब मौका कांग्रेस को मिला है तो कांग्रेस ने उनको कालनेमी कह दिया। अब सियासत में कालनेमी कौन, इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरह से हमने देखा लगातार जब से खरगोन में हिंसा हुई है, दोनों ही दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जहां दिग्विजय सिंह के गलत ट्वीट पर लगातार बीजेपी हमलावर भी थी। अब आपको क्या लगता है आने वाले समय में और भी बयानबाजी इस मुद्दे पर हो सकती है और कालनेमी और भी चर्चा में रह सकते हैं?
देखिए अब रामायण में ऐसे बहुत सारे पात्र हैं। अब कभी राक्षस की बात, जैसे आज उन्होंने एक बात और कही है कि दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार होगा, सज्जन लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार होगा, जो पत्थर बरसाएंगे उनके साथ पत्थर जैसा व्यवहार होगा। तो अब रामायण में ऐसे कई पात्र रहे। अब पात्र रामायण रामलीला यानी रामायण के साथ वाले चाहिए है, राम के साथ वाले चाहिए या दूसरी तरफ चाहिए। तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी, खासकर रामेश्वर शर्मा, उस गुट में रख देना चाहते हैं जो रावण की सेना थी, और रावण की सेना में ही कालनेमी रहा करते थे। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, सत्ता को लेकर सियासत गरमाती रहेगी, राजनीति गरमाती रहेगी, तो राम भी आएंगे, रावण भी आएंगे, लेकिन असली राम कौन है, कालनेमी कौन है, ये सब ढूंढना पड़ेगा। राम की मनोज यदि जी, हमारे राजनीति पर साथ चल- दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं के मिश्रा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। शुभांगी, एक बार बयान जरूर सुनवाइएगा फिर से। बिल्कुल, तो एक बार अपनी टीम से अनुरोध करेंगे, पहले बयान सुनवा, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी के साथ जो कालनेमियों की टीम है वो करने तब है ना। कमलनाथ जी, आपके हनुमान मंदिर जाने से कांग्रेस का कल्याण नहीं होगा। आपको उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिनने राम को काल्पनिक बताया था। आपको उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिनने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों का समर्थन किया था, और उनका भी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा जिनने मस्जिद पर झूठा भगवा झंडा मध्य प्रदेश में फहरा दिया था। देखिए, दरअसल वास्तव में रामेश्वर शर्मा जी की अकल पे मुझे तरस आता है कि वो किस तरह की बात करते हैं। एक विधायक होकर इतने घटिया दर्जे की उनकी बात करने की आदत पड़ चुकी है कि वे भगवान को भी नहीं छोड़ते। कालनेमी का रूप तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनाया हुआ है कि जब भी कोई जनता या कोई मुद्दा आए, कालनेमी की तरह रूप धारण करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें। दरअसल वे अपने पार्टी की बात कर रहे थे और उसी पर वे अमल भी करते हैं। चलिए हितेश जी, आपने बयान सुना होगा, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगी। विभा पटेल कह रही हैं कि जनता को भ्रमित करने के लिए कालनेमी के रूप में बीजेपी के नेता काम करते हैं। देखिए, वो कुछ भी कहें, लेकिन उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा, उनके चेहरे पर मुस्कान का नहीं होना, ये सब बताता है कि वो बैकफुट पर है, और होगा भी। देखिए, बहुत वर्षों बाद जब राम मंदिर बन गया है, देश की जनता ने 370 को हट से देखा है, तो उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता का मन जीत लिया है। तो स्वाभाविक है कि अब इन सबको राम की याद आ गई, हनुमान जी की याद आ गई, राम मंदिर बोले हम ही ने ताले खोले, हम ही ने बनवाया, ये सब बातें करने लगे। लेकिन ये बात भी सच है कि विदेशियों द्वारा स्थापित कांग्रेस, विदेशी द्वारा संचालित कांग्रेस, आप देखिए राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, आपको श्री राम का चित्र भी यदि दिखाई दे जाए कहीं पर तो हम बातचीत बंद कर देंगे। सोनिया जी का कहीं दिखाई दे जाए आपको उनके ट्विटर पे, तो आप बता दीजिए। तो ये सब अच्छा सर्कुलर जारी कर करके बोलना कि जी साहब हनुमान चालीसा पढ़ो जा जाके, तो ये तो साहब उसको बताना पड़ता है जो नहीं पढ़ता है। बाकी तो भारत के रोम रोम में राम है, सभी लोग हनुमान चालीसा और भगवान राम की आराधना करते हैं, चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमान जी का जन्मोत्सव हो। लेकिन ये बताने का अर्थ मतलब आप राजनीति में धर्म का उपयोग कर रहे हैं, और ये वो व्यक्ति करता है जो सत्ता पाने के लिए धर्म का उपयोग करता है। और इसीलिए कालनेमी में भी उस प्रकार के लोगों ने किया क्या, उन्होंने सत्ता पाने के लिए साधुओं का वेश रखा, धर्म की व्याख्या करना शुरू किया, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन डॉक्टर साहब कमलनाथ तो है। भक्ति में पहले से करते रहे, हनुमान की भक्ति, वो हनुमान का नाम भी लेते रहे, आज भी गदा यात्रा निकाल रहे हैं। अब ये रामेश्वर शर्मा जी का ये कहना है कि साथ वालों को भी भक्ति मिल जाए जब भी कांग्रेस सफल होगी, तो क्या हनुमान की भक्ति यदि कमलनाथ कर रहे हैं तो इसमें कुछ और नजर आता बीजेपी? देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने घर क्यों बनाया, तो उनको सांसद बनना था, रहते तो दुबई में है वो, ये तो सबको पता है ना। भारत में भी नहीं रहते, दिल्ली में भी नहीं रहते आजकल, तो उनका अधिकांश समय दुबई में बीतता है। दुबई में क्या उन्होंने इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगाने की कोशिश करी? कभी नहीं करी, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लगाकर उनको वोट यहाँ पर चाहिए, वोटों की फसल यहाँ पर चाहिए, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति लगाई। आज अपनी डीपी बदली उन्होंने, डीपी बदलकर उनको साबित करना पड़ रहा है कि नहीं साहब हम भी हनुमान भक्त है। अभी आरिफ मसूद चिल्लाने लगेंगे, तो जैसे इन्होंने 10 दिन बाद सर्कुलर चालू किया कि नहीं भाई रमजान भी करो, रोजे भी करो, ये भी करो, अब कल को जालीदार टोपी पहन के कहो आ जाए उनके दबाव में। ये सब देखिए क्या होता है, जब आदमी फंसता है ना, तो ऐसे ही फंसता है जैसे आज कांग्रेस फंस गई है कि आज उसको घाट घाट पर बताना पड़ता है नहीं हम भी हिंदू हैं।
नहीं हम ही हिंदू हैं, ये विषय लेकर कांग्रेस को आना ही इसलिए पड़ रहा है कि ये सदम हिंदू है, चुनावी हिंदू है। चलिए के मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, हितेश जी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। के मिश्रा जी, हितेश जी का कहना है कि जिस तरह से बार बार कांग्रेस को ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो राम भक्त है या हनुमान भक्त हैं, कुछ ऐसा ही पोर्ट्रे करने के लिए जनता के सामने कमलनाथ हनुमान की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिएगा, कमलनाथ जी को हनुमान की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कभी अपने कपाल पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ी छद्मबिंदुत्व के ठेकेदारों जैसी। कमलनाथ जी को कभी मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कथाओं के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वो लोग कुप्रचार करते हैं जिन्होंने धर्म की ठेकेदारी अपनी सरकार बचाने और सरकार बनाने के लिए फ्रेंचाइजी के रूप में ग्रहित कर रखी है। हमने कभी भी धर्म का उपयोग करके सत्ता नहीं पाई है। यदि हमें हमारे हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना होता तो राजीव गांधी जी राम मंदिर का दरवाजा नहीं खुलाते, जिस मंदिर के नाम पर 2024 में भी ये स्वांग रच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। और कालनेमी कौन था? कालनेमी के चरित्र को देखो तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलता जुलता है, जिसने लोकतंत्र की निर्वाचित सरकार का हरण किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्तक पर कितना भी तिलक लगा ले, उनके मन में राम नहीं है, उनके मन में रावण है, क्योंकि धर्म, राम, हनुमान उनकी सत्ता प्राप्ति के माध्यम है। और हमें अपनी धर्म और आस्था को प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी धंधेबाज और चंदेबाज से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में कालनेमी की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन खुद को राम भक्त या हनुमान भक्त बताने के लिए लगातार नेताओं की ओर से जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए कमलनाथ हनुमान भक्ति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता का विश्वास जीतने के लिए और जनता को टारगेट करके भक्ति करती है। देखना होगा कि ये सियासत आगे चलकर कहां थमती है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में आज हनुमान जयंती के मौके पर कालनेमी की एंट्री हो गई है। कालनेमी का रूप धारण करके बीजेपी घूमती है, ये बात विभा पटेल ने कही। वहीं बता दें, इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया और कहा कि नाथ के साथ कालनेमी की टीम भी भक्ति करे तो कांग्रेस का कल्याण होगा।